तो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। खान सर द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट का यह दूसरा सेट सोल्यूशन वीडियो है। पहला सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो चैनल पे नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा सेट का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो यह रोम हो जाएगा। यह सिंधु घाटी से संबंधित नहीं है। बालाकोट संबंधित है, कालीबंगा संबंधित है और लोथल भी संबंधित है। तो इसका ऑप्शन एक हो जाएगा रोम। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? द्वितीय जो बौद्ध परिषद हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? तो 2 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो 3 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, जॉर्ज यूले। कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। ऑप्शन 2 हो जाएगा। 4 नंबर है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया था? तो 4 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, साइमन कमीशन को। श्वेत कमीशन किसे कहा गया था? तो साइमन कमीशन ऑप्शन 1 हो जाएगा। 5 नंबर है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? तो 5 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने। कौन किए थे? तो लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन लिखे हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर है, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? विलियम बेंटिक थे, उनके द्वारा कौन सा सुधारक उपाय इनमें से लागू नहीं किया गया था? उसको चुनना है। तो 1 हो जाएगा, दास्ताकांत, यह लागू नहीं किए थे। ठगों का दमन, यह लागू किए थे। सती प्रथा का अंत, यह भी लागू किए थे। और धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना, यह भी लागू किए थे। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो इनमें से कौन सा देश था जो धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो 8 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, चीन। यह नहीं था। जापान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य था, जर्मनी भी था और इटली भी था। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन सी आंसर है। 9 नंबर है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो 9 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, विवेकानंद लिए थे। कौन लिए थे? तो विवेकानंद। 10 नंबर है, खाली स्थान को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। तो इनमें से किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, HC मुखर्जी। किसे चुना गया था? तो HC मुखर्जी को। 11 नंबर है, किनको भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है? भारत के संविधान का वास्तुकार किन्हें माना जाता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, BR अम्बेडकर को। संविधान का वास्तुकार BR अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक खाली स्थान के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो किसके संविधान द्वारा प्रभावित है? तो 12 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा। 13 नंबर है, निम्न में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो इनमें से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो 13 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, धार्मिक अधिकार, यह शामिल नहीं किया गया। विश्व शांति का प्रचार, यह सही है, शामिल किया गया है। ग्राम पंचायत को सहायता करना, यह भी शामिल किया गया है। मुफ्त शिक्षा के लिए अधिकार, यह भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में
मौलिक अधिकार नहीं है। तो इनमें से कौन भारत का मौलिक अधिकार नहीं है? तो 14 के ऑप्शन 2 हो जाएगा। काम करने का अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह भी मौलिक अधिकार है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? तो 15 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। 16 नंबर है, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 16 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, 1952 ईस्वी में। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 1952 ईस्वी में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो उसे महापौर कहा जाता है। कौन होता है? तो महापौर होता है। 18 नंबर है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो 18 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, मीरा कुमार। कौन थी? तो मीरा कुमार। 19 नंबर है, भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसमें मतदान आयु को 21 से 18 तक घटा दिया गया है, कैमा संविधान संशोधन में किया गया? तो 19 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, 61वां संविधान संशोधन द्वारा। 20 नंबर है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा कैसा है? मानो पृथ्वी किस प्रकार घूमती है? तो 20 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 21 नंबर है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो 21 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। 22 नंबर है, वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रहा है? तो 22 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत नष्ट हो रहा है किसके कारण? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो 23 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश। ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 24 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, कंचनजंगा। कौन सी है? तो कंचनजंगा। 25 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से होता है? तो 25 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, महाराष्ट्र से। किससे होता है? तो महाराष्ट्र से। 26 नंबर है, कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? तो 26 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित है। 27 नंबर है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह कौन सा है? तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा 4, पृथ्वी का भ्रमण गति। 28 नंबर है, काली मिट्टी को किस और नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो 28 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, रेगुर। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी का ही नाम है। नेक्स्ट है, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना यह तकनीकी किस रूप में जाना जाता है? अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन पर बारी बारी से उगाना क्या कहलाता है? तो 29 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, फसल प्रत्यावरण। क्या कहलाता है? तो फसल प्रत्यावरण कहलाता है। 30 नंबर है, निम्नलिखित राज्य में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो इनमें से कौन राज्य की सबसे कम जनसंख्या है? तो 30 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, सिक्किम। सेट के अनुसार ऑप्शन 1 इसकी आंसर हो जाएगा, सिक्किम। 31 नंबर है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य की भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो 31 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, एडम स्मिथ। 32 नंबर है, वैशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है। वैशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है। तो 32 का ऑप्शन 3 हो जाएगा,
ए और 2 हो जाएगा। व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से यह भी हो जाएगा, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से यह भी हो जाएगा। 33 है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। 34 है, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? गार्डन सिटी का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, एबेनेजर हॉवर्ड ने। किसने किया? एबेनेजर हॉवर्ड ने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 35 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 36 नंबर है, खाली स्थान एक रंग बिरंग और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में ही होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। वह कौन सा मेला है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, नौचंदी का मेला। कौन सा मेला है? तो नौचंदी का मेला। 37 है, 37 नंबर है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो 37 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, हरगोविंद खुराना ने। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 38 नंबर है, श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो 38 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, संक्रमण से लड़ना। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य है संक्रमण से लड़ना। 39 है, पौधों में पानी तथा पोषण तत्वों के परिवहन के लिए संवहनीय खाली स्थान उत्तक को कहा जाता है। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनीय उत्तक को क्या कहा जाता है? तो 39 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, जाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जाइलम। 40 है, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो 40 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, अमाशय द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो अमाशय द्वारा। 41 नंबर है, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो 41 का ऑप्शन बी, यह अभी तुरंत क्वेश्चन आया था, संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, संक्रमण से लड़ना। 42 नंबर है, प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो 42 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, विक्राणु जिसे नेफ्रॉन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, घेंघा किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो 43 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, अग्नाशय। अग्नाशय अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है। अगला क्वेश्चन 45 है, एड्स क्या है? एड्स क्या है? तो 45 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, घातक मृत्यु रोग है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। 46 है, नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल है, तो 46 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्वपोषी। नील हरित शैवाल कैसी है? तो स्वपोषी शैवाल है। 47 है, निम्न में से किसको दूध शर्करा भी कहा जाता है? इनमें से किसे दूध शर्करा कहा जाता है? तो 47 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, लैक्टोज को। किसे कहा जाता है? तो लैक्टोज को। 48 है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सदिश मात्रक है? इनमें से कौन सा सदिश राशि है उसको चुनना है। तो 49 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्रतिबल। अगला क्वेश्चन 50 है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो 50 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 10 के पावर 9 मीटर। 10 के पावर -9 मीटर 1 नैनोमीटर बराबर होता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। 51 नंबर है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्री को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो 51 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, न्यूटन के गति का पहला नियम। जब बस में बैठा यात्री अचानक बस चलना प्रारंभ करता है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। यह न्यूटन के पहला गति के नियम के कारण होता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा।
52 नंबर है, आकाश में उड़ते पक्षी में होता है, आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सा ऊर्जा होता है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। आकाश में उड़ते पक्षी में गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। 53 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन से गैस अवशोषित करता है? प्रकाश संश्लेषण में पौधा कौन सा गैस अवशोषण करता है? तो 53 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। अगला क्वेश्चन 54 है, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है किसमें करती है? तो 54 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठोस में। ठोस में ध्वनि सबसे तेज चलती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक सौर जल हीटर में जल गर्म प्राप्त नहीं हो सकता। तो 55 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, बादल छाए हुए दिन में। सौर जल हीटर है तो जल गर्म कब नहीं होगा? तो बादल छाए हुए रहेगा तो नहीं होगा। 56 नंबर है, आपतन का कोण किसके बीच का कोण है? आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। तो 56 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। अगला क्वेश्चन है 57, एमसीबी जो लघु पथन के मामले में वैद्युत की आपूर्ति को काट देता है, यह काम करता है किस नियम पे काम करता है? तो 57 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। 58 नंबर है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग इस लैंप में किया जाता है? तो 58 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, सोडियम का। पीले प्रकार के लैंप जो होता है, लाइट होता है, उसमें सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 59, निम्न में से किसका उपयोग विस्फोट के रूप में किया जाता है? तो इनमें से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन का। किसका उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का। 60 नंबर है, न्यूक्लियॉन का मान होता है, न्यूक्लियॉन का मान होता है। तो 60 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या, ऑप्शन 4। 61 नंबर है, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन करता है। तो 61 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्षारता। 62 नंबर है, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न अबंध है, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न अबंध है, वह कौन है? तो 62 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, त्रिसंयोजी अबंध होता है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर है, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है, इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो 63 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या नाम है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। 64 नंबर है, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? ऑक्सीकरण के लिए इनमें से कौन सा प्रक्रम सही है? तो 64 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, वैद्युत धनी तत्व की निकलना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 65 नंबर है, स्टेनलेस स्टील निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील में इनमें से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? तो टंगस्टन, ऑप्शन बी हो जाएगा, टंगस्टन नहीं होता है। आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकेल होता है, इनमें से टंगस्टन मौजूद नहीं होता है। 66 नंबर है, नभकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होता है? नभकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो 66 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, नभकीय ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा होता है? तो नभकीय ऊर्जा। 67 है, बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है, कितनी राज्य से बिहार राज्य की सीमा घिरा हुआ है? तो 67 नंबर के हो जाएगा ऑप्शन 1, 3 राज्य से। कितनी राज्य से? तो 3 राज्य से। 68 है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो 68 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में। किस में है? तो उत्तर पश्चिम में। अगला क्वेश्चन है 69, बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने के लिए
किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? तो 69 के ऑप्शन हो जाएगा 4, 2040 ईस्वी तक। ऑप्शन 4 हो जाएगा 2040 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 70 है, बांद्रा बरसोवा समुद्र पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा वीर सावरकर। किनके नाम पर रखा जाएगा? तो वीर सावरकर के नाम पर। 71 है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किनके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है 72, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो 72 के ऑप्शन 2 हो जाएगा मंजोरी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। घाट प्रभा सहायक नदी है, मूसी नदी भी सहायक नदी है और तुंगभद्रा भी है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी हो जाएगा। 73 है, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? धुआंधार जलप्रपात से संबंधित कौन सी नदी है? तो 73 के ऑप्शन 4 हो जाएगा नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे। 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशा का उदाहरण है? तो मानव निर्मित रेशा का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा रेयॉन। रेयॉन कैसा रेशा है? तो मानव निर्मित रेशा है। 75 है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो 75 का ऑप्शन 4 हो जाएगा गेहूं। यह खरीफ फसल नहीं है। बाजरा खरीफ फसल है, धान भी खरीफ फसल है और ज्वार भी खरीफ फसल है। 76 नंबर है, राजा राम मोहन राय के विचार के प्रचार परामर्श प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो 76 के ऑप्शन 1 हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन किए थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? 77 के ऑप्शन 1 हो जाएगा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष खाली स्थान की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है जो प्रतिवर्ष किसके स्मृति में मनाया जाता है? तो 78 का ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा पोखरण 2 के स्मृति में। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति NPF को मंजूरी कब प्रदान की थी? भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति की मंजूरी कब प्रदान की थी? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा 2007 ईस्वी में। कब किया था? तो 2007 में। 80 नंबर है, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों की अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो 80 के ऑप्शन 1 हो जाएगा कौटिल्य ने। किसने किया था? तो कौटिल्य ने। 81 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। 82 नंबर है, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? तो 82 का ऑप्शन 3 हो जाएगा रॉलेट एक्ट अधिनियम। 83 नंबर है, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत स्वर्ण सी समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? तो 83 के ऑप्शन 1 हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन 1 हो जाएगा। 84 नंबर है, 5 मार्च 2019 को शुरू हुए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? 84 का ऑप्शन 1 हो जाएगा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को। ऑप्शन 1 हो जाएगा। 85 नंबर है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो 85 के ऑप्शन 2 हो जाएगा बराहगिरी बेटकगिरी। कौन थे? तो बराहगिरी बेटकगिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। 86 के ऑप्शन 2 हो जाएगा। 87 के ऑप्शन 4 हो जाएगा
और बाकी 150 तक मैथ एवं रीजनिंग का आंसर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।